अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला है। आज हम आईसीएस एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को पहले भी डील कर रहे थे और आज भी एक्सरसाइज 2.4 को ही डील करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह गया था, आज उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी डिफरेंशिएशन ही करनी है हमने, तो पहले क्वेश्चन में भी हम डिफरेंशिएट ही करते रहते हैं और आज वाले क्वेश्चन में भी हम डिफरेंशिएट ही करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखें जी, हमारे पास है, सबसे पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो वाई के वैल्यू मैं एक दफा नीचे लिख देता हूँ, एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र। एक लाइन लगा लेते हैं। अच्छा जी, इसमें हम कर लेते हैं टी की वैल्यू भी एक दफा नीचे लिख देते हैं जी, एक्स फोर टी। तो वाई का डेरिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर लिखते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। तो अब ये देखें, अब क्वेश्चन में और फॉर्म, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है। इसमें y की वैल्यू और t की वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू होती थी और एक y की वैल्यू होती थी। तो हम इसके अंदर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो हम दोनों तरफ d ओवर x अप्लाई कर देते हैं, y के ऊपर भी, और d ओवर dx इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया जी, एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र। अभी देखें डिफरेंट चीजें हैं, तो इनको कंबाइन करके लिख देता हूँ जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल नहीं हम लगा सकते क्योंकि ऊपर कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल है, तो इसके लिए इसको फिर मैं ऊपर ले जाऊंगा, एक्स की पावर 2 है तो ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी। पहले इसको मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ इसकी, फिर इसके बाद डेरिवेशन अप्लाई करूंगा, माइनस एक्स की पावर माइनस 2, इस तरह से। अभी देखें डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही आता जा रहा है, तो इसका डेरिवेशन लें, पावर और लगेगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक पावर कम करेंगे, 2 था तो 1 पावर कर दिया। तो अभी देखें 1 पावर अगर ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इसके ऊपर पावर लगा देंगे, पावर पहले आ जाएगी है, तो पावर में से एक पावर कम कर दिया, डॉट फर्दर डेरिवेशन बेस 1 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, अब ये देखिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इस तरह से, और ये 1 मल्टीप्लाई कर वही नंबर आ जाएगा। अभी देखिए माइनस में पावर है तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, इस तरह से जी। तो अब ये देखें हमारे पास ये माइनस में थी पावर, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया, जगह चेंज किया तो प्लस में हो जाएगी ये पावर। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे हम, 1 और एक्स क्यूब का एलसीएम एक्स क्यूब आ गया, तो ये आ जाएगा जी 2x4 प्लस 2, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब चलते हैं अपने टी की तरफ, तो ये पहला चीज हमने फाइंड कर ली है वाली। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि एक्स का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अभी देखें एक्स की वैल्यू मेरे पास नहीं है, वाई की वैल्यू, टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू नहीं है, तो फिर मैं इसको उल्ट करके लिख दूंगा ऐसे, डी टी ओवर डी एक्स। ये चीज मैं फाइंड कर, अब इसका मतलब क्या बन चुका है कि टी की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी की वैल्यू तो मौजूद है तो इसका डेरिवेशन ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर लिख लें जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ मैं डी एक्स अप्लाई कर देता हूं, इस पे भी और इस पे भी। ये डिफरेंट चीजें हैं तो इसको मैं कंबाइन करके लिख दूंगा, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अभी देखिए इसका पावर लग जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, ये पावर में से एक पावर कम, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ बेस 1 आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई होगा वही, ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स का आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं चेन रूल वाला, तो चेन रूल का फॉर्मूला है जी हमारे पास है जी, नाउ डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी टी। तो ये तो फाइंड करने ऐसे ही आ जाएगा जी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर देखें क्या है हमारे पास, 2x4 प्लस 2, 2x4 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई
डी एक्स ओवर डी टी का आंसर देखें, ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स का है, इसको उल्टा के हम लिखेंगे डी एक्स ओवर ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, तो ये भी फिर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास 1/4 x क्यूब। अच्छा जी, अभी देखें डी वाई ओवर डी टी ऐसे इज इक्वल टू, इसमें से टू कॉमन आ रहा है तो टू कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, x4 + 1 ओवर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1/4 x क्यूब जी। तो ये देखें 2 1 = 2 और ये 2 2 = 4, तो बकाया देखते हैं क्या बच गया जी, डी वाई ओवर डी टी x4 + 1 ओवर 2 ऐसे ही 3 और ये 3 6 हो जाएगा। ये आपके पास ये आंसर आ गया है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 भी सेम आपने क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह ही करना। तो पार्ट 1 जैसे किया था, इसको हमने क्या लेट कर लेंगे, फिर हम y लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 + x²n, और इसको हम टी लेट करते थे, तो यहाँ पर मैं टी लेट कर लूंगा, टी इज इक्वल टू x²। अब ये देखें दो चीजें आपके पास बन गई हैं, एक y की वैल्यू, एक t की वैल्यू है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगाना है पार्ट 1 की तरह ही आपने। तो सबसे पहले हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे, मतलब y की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो dt अप्लाई कर देते हैं दोनों जगह पे। अच्छा, अभी ये देखें दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब ये देखें ये होल की पावर आ रही है, होल की पावर है, तो इसको हम फिर पावर रूल लगा देंगे, मतलब पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक पावर कम कर दो, डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ बेस का। तो डॉट फर्दर डेरिवेशन ऑफ लेना है हमने, ये बेस है आपके पास 1 + x² जी। तो डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना ऐसे ही, इज इक्वल टू n इंटू 1 + x², n-1 ऐसे ही, और इसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा जी आपके पास, 1 का डेरिवेशन 0 कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेशन 2x आ जाएगा जी। तो अब ये देखें 0 + 2x, ये आप डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट जी, बिल्कुल सेम ऐसे ही 0 + 2x करेंगे तो 2x आ जाएगा जी। जी, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2xn, और ये वाली ब्रैकेट ऐसी इस तरह से, मतलब हमारे पास ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसको फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि डी एक्स ओवर डी टी का मतलब है एक्स की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन एक्स की वैल्यू तो मौजूद नहीं है, तो फिर हम इसका उल्ट कर लेंगे। क्या उल्ट करेंगे इसको, डी टी ओवर डी एक्स कर लेंगे। मतलब अब इसका मतलब क्या बन चुका है, टी की वैल्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये टी की वैल्यू है, इसका डेरिवेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर लिख देते हैं जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ dx अप्लाई कर दो, dt ओवर dx बन गया ये, पावर रूल लग जाएगा जी, पावर पहले, पावर में से एक पावर कम, तो डॉट फॉर्मुलेशन बेस, तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा जी, dt ओवर dx इज इक्वल टू 2x, हमारे पास ये आ गया। दोनों चीजें फाइंड कर ली। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं चेन रूल वाला, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी, नाउ फॉर्मूला जी हमारे पास डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी।
ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दो। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर देखें क्या है हमारे पास। टू एक्स एन 1 + x² n-1। नेक्स्ट ये देखें मल्टीप्लाई, और डी एक्स ओवर डी टी ये हमारे पास है डी टी ओवर डी एक्स। तो इसको उल्ट करेंगे हम, इसको उल्ट करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर 1/2x। जी, तो ये देखिए ये 2x से कैंसिल हो गया, बकाया हमारे पास क्या रह गया जी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू n इंटू 1 + x² n-1। ये पावर, ये हमारे पास जी आंसर आ गया। ये था आपके पास सेकंड पार्ट। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपके सामने मैंने लिखा है बिल्कुल सेम जैसे पिछले पार्ट्स कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे हम। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं जी y, और इसको हम लेट कर लेते हैं t। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी लेट y इज इक्वल टू x² + 1 ओवर x² - 1। इसको y लेट कर लिया और इसको t लेट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू x - 1 ओवर x + 1। तो अब ये देखें बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। सबसे पहले हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, y के वैल्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू ये हमारे पास, इसका डेरिवेशन लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर लिखते हैं जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ dx अप्लाई कर दो, d ओवर डी एक्स वाई के ऊपर भी, और d ओवर डी एक्स जो है वो इस वैल्यू के ऊपर भी, x² + 1 ओवर x² - 1। डिफरेंट चीजें हैं तो दोनों को कंबाइन कर दो, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अभी देखें इसके ऊपर क्वोशंट रूल लग जाएगा। क्वोशंट रूल कैसे लगाते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला। जी, तो अब dy बाय dx फाइंड करना है ऐसे ही, x² - 1, x का डेरिवेशन क्या आ जाएगा जी, 2x आ गया, और 1 का डेरिवेशन 0, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, x² + 1, इसका डेरिवेशन x² का 2x, 1 का डेरिवेशन 0, और नीचे वाली टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी आपके पास। अब चलिए अभी देखें 2x + 0 कितना आ गया हमारे पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू x² - 1, 2x + 0 करूंगा तो 2x आ गया, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, 2x - 0 करूंगा तो 2x आ गया, ओवर ये वाली ब्रैकेट ऐसी ही आ जाएगी। जी, तो 2x को अब इससे मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, dy ओवर dx नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही। जी, अब ये देखिए ये चीज हमारे पास कटिंग हो रही है, इसको कटिंग कर लें ऐसे, बकाया -2 और -2 ये बन गया -4x ओवर ये वाली टर्म, ये हमारे पास ये dy ओवर dx का आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट चीज फाइंड करनी है dx ओवर dt, लेकिन x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये देखें x की वैल्यू नहीं है, तो फिर हम उसका उल्ट फाइंड कर लेंगे dt ओवर dx। t की वैल्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये t की वैल्यू है, तो इसका डेरिवेशन लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर लिखते हैं जी कि हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ dx अप्लाई कर दो, जी दोनों डिफरेंट चीजें हैं तो दोनों को कंबाइन करके लिख दें। इधर आपको पता है दो फंक्शंस हैं, दो डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल कैसे लगाना है, जैसे यहां पर लगाया था आपने,
नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला। जी, ये फाइंड करना है ऐसे ही, डी टी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेशन क्या आ जाएगा 1, और 1 का डेरिवेशन 0, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, एक्स का डेरिवेशन 1 और 1 का डेरिवेशन 0, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, 1 माइनस 0 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी ये 1, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, 1 प्लस 0 करूंगा तो 1 आ गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज। जी, तो अब ये देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, ये डी टी ओवर डी एक्स ऐसे ही, 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही ब्रैकेट आ जाएगी जी, एक्स प्लस 1 माइनस 1 एक्स माइनस एक्स, और माइनस 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 जार वो प्लस हो जाएगा, और 1 1 जार वो 1 हो जाएगा आपके पास, नीचे वाली ब्रैकेट ऐसे ही। ये देखें एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, बकाया 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 ओवर एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये आपके पास डी टी ओवर डी एक्स आ गया। दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली है, दोनों चीजें। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, नाउ डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी। ये फॉर्मूला आपके पास, वैल्यूज अप्लाई करो, डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है। डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर देखें क्या है हमारे पास जी, माइनस 4x एक्स स्क्र माइनस 1, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 और होल का स्क्वायर, मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी, ये डी टी ओवर डी एक्स है तो इसको उल्टा देंगे, इसको भी उल्टा देंगे हम, तो ये 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा जी एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर 2 ऐसे जी। तो अब ये देखें 2 1 जार 2 और ये 2 2 जार 4, तो बकाया अब ये देखें नीचे इसका फॉर्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो हम कैसे करेंगे जी इसको, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ऊपर क्या रह गया जी माइनस 2x ओवर इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर, इसका फॉर्मूला ओपन हो रहा है, क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जी, एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में लिख दें, लेकिन ये बाहर होल का भी स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर भी मैं लगा देता हूं ऐसे जी। तो अब ये देखें ये होल का जो स्क्वायर है वो दोनों ब्रैकेट्स को अंदर मिल रहा है, तकसीम कर दें, इसको भी दे दें और इस ब्रैकेट को भी दे दो, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ऊपर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 को भी होल का स्क्वायर दे दो और x माइनस 1 को भी होल का स्क्वायर दे दो। अब ये देखो ये सेम सेम चीज है, ये कटिंग हो रही है हमारे पास, तो बकाया जो बच के इसको नीचे लिख देते हैं, डी वाई ओवर डी टी माइनस 2x ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ चुका है। ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 मैंने आपके सामने लिखा है, तो जैसा कि पहले हम पार्ट नंबर 1 2 3 पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। इसको हम y के इक्वल कर लेंगे और इसको हम t के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, और इसको हम t के इक्वल लेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस डी। तो ये हमने y के इक्वल लेट कर लिया, ये हमने t के इक्वल लेट कर लिया। तो देन अब ये देखें बिल्कुल वही फॉर्मूला, y की वैल्यू का डेरिवेशन लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y की वैल्यू का डेरिवेशन लेते हैं, यहां पर लिखते हैं जी डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये देखें डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं, वाई पे भी और डी ओवर डी एक्स जो है वो इस पे भी, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। जी अच्छा, जब ये देखें मैंने आपको जैसे बोला था कि पुराने सवालों में बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो इस सवाल में भी सेम ऐसे ही करेंगे कि हम अभी देखें इसके ऊपर क्वेश्चन टूल लग रहा है हमारे पास, ये डिफरेंट चीजें हैं, तो इस डिफरेंट चीजें तो इसको फिर हम कंबाइन करके लिख देंगे ऐसे कि डी वाई ओवर डी एक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन टूल लग जाएगा। तो क्वेश्चन टूल कैसे लगाते हैं जी, नीचे वाले का स्केयर लेंगे, नीचे वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा जी, और डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला। जी अभी देखें जी इस पे हमने क्या काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही, सी एक्स प्लस डी। अभी देखें ए एक्स है, ए जो है आपका कोफिशिएंट है, तो एक्स वेरिएबल है, तो ए और ए वैसे ही आ जाएगा कोफिशिएंट, और x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 आ जाएगा, तो डॉट 1 आ जाएगा ऐसे, और प्लस b जो है वो कांस्टेंट है, तो b का डेरिवेशन जो है वो 0 आ जाएगा आपके पास, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही ax प्लस b, और इसका डेरिवेशन सी एक्स कोफिशिएंट ऐसे ही, और x का डेरिवेशन 1 और d का डेरिवेशन कांस्टेंट है तो 0, और नीचे वाली टर्म एज इट इज सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। अच्छा जी अभी देखें ये हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ए को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ए वन जार ए ही आ जाएगा, और प्लस 0 करूंगा तो वो 0 खत्म हो जाएगा, ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही ए एक्स प्लस बी, और सी वन जार सी, और 0 खत्म हो जाएगा आपका, और नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी जी सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। अच्छा ये नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, वो क्या बन जाएगा जी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए सी एक्स और ए डी, और इसमें क्या बन जाएगा जी ए सी एक्स और माइनस बी सी, और नीचे वाली टर्म भी एज इट इज आ जाएगी आपके पास सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। जी अब ये देखें आपके पास ए सी एक्स ये प्लस का है और ये ए सी एक्स माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बकाया आपके पास क्या रह गया जी ए डी माइनस बी सी, तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं जी, हमारे पास बन गया जी ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी ओवर ये वाली टर्म सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। जी तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हम करते हैं अपना जी टी की वैल्यू, तो इसको हमने टी लेट किया हुआ था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी लेट टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो टी इसका टी डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना है, तो मतलब एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं है, टी की वैल्यू तो फिर इसका उल्टा कर लेंगे, टी की वैल्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर लिख देते हैं जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डी एक्स अप्लाई कर दो, जी तो ये डिफरेंट चीजें कंबाइन कर दूंगा, डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा आपके पास, नीचे वाले का स्केयर आ जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही
डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला। ये आपने क्वेश्चन टूल लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। डी टी ओवर डी एक्स फाइंड करना है ऐसे ही, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब इसका डेरिवेशन देखें, ए कोएफिशिएंट है आपका, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का वो पावर लगेगा, तो एक्स का पावर रूल क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूंगा जी, 2ax, और b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, और इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, 2ax, और d कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन 0, और नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी आपके पास जी। तो अभी देखें 2x में 0 प्लस करो, और इधर भी 2x में 0 प्लस करो, तो 0 तो खत्म हो जाएगा। डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस डी इंटू 2ax माइनस ये वाली ब्रैकेट ए एक्स स्क्र प्लस बी 2ax, और नीचे वाली टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी आपके पास ऐसे जी। अभी देखें 2ax जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2ax जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2a स्क्वायर एक्स क्यूब, और 2x को d से करें 2a dx माइनस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2abx ओवर नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी जी आपके पास, ए एक्स स्क्र प्लस डी होल का स्क्र जी। तो अब ये देखें आपके पास क्या कटिंग हो रही है, ये चीज कट रहा है आपस में, तो बकाया आपके पास जो रह गया उसको उधर लिख देते हैं हम ऊपर। तो यहां पर हमारे पास जी डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2adx और माइनस 2abx ओवर नीचे वाली टर्म एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर जी। अब ये देखें आपने दो चीजें निकालनी थी, ये दोनों चीजें एक ये चीज आ गई है आपके पास, और एक ये चीज आ गई है आपके पास। तो नाउ अब फॉर्मूला लिख देते हैं हम। फॉर्मूला जी हमारे पास है जी, नाउ फॉर्मूला ये लिखा हुआ है जी हमारे पास है, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी। फॉर्मूला हाईलाइट कर लें। अब इसमें वैल्यू अप्लाई कर देते हैं जी, डी वाई ओवर डी टी ऐसे ही इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर क्या है जी हमारे पास, ये ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। उसके बाद जी डॉट मतलब मल्टीप्लाई dx ओवर dt, या हम तो इसको उल्ट करके लिखेंगे क्योंकि dx ओवर dt चाहिए मुझे, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर ओवर ये चीज नीचे आ जाएगी। अब ये जब चीज नीचे आएगी तो इसके साथ कॉमन भी तो निकल रहा है, क्या कॉमन में आ रहा है, 2a और x, तीन चीजें कॉमन में आ रही हैं, 2ax, बकाया क्या बच गया जी हमारे पास, d माइनस बी जी। तो अब ये देखें इतना हमने कर लिया। अगले स्टेप में, इस अगले स्टेप में हम ये ऐसे ही लिख देंगे जी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, अभी देखें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर क्या चीज है हमारे पास जी, ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर ओवर, अब नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 2ax और d माइनस बी इंटू सी एक्स प्लस डी
होल का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये था आपके पास पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, आ गया हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में देखें, बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेंगे जी। इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, इसको हम लेट कर लेंगे t के इक्वल। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1, और इसको हम t लेट करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जी t इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अच्छा जी, अब ये देखें जैसा हम पुराने सवालों में कर रहे हैं, जैसा कि y की वैल्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y की वैल्यू है, इसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखते हैं जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ dx अप्लाई कर दो, y के ऊपर भी और इसके ऊपर भी dx। एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1। ये तो डिफरेंट चीजें हैं, ये तो कंबाइन हो जाएंगी इस तरह से। dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल हम कैसे लगाते हैं, नीचे वाले का स्केयर आ जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही, डेरिवेशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और डेरिवेशन ऑफ नीचे वाला जी। अच्छा जी, अभी देखें हमारे पास dy बाई डी एक्स फाइंड करना ऐसे ही आ जाएगा। तो नीचे वाले का स्केयर जो है एज इट इज आ जाएगा आपके पास, एक्स स्केयर माइनस 1 होल का स्केयर। तो ये ब्रैकेट भी ऐसे ही आ जाएगी, एक्स स्केयर माइनस 1, इसका डेरिवेशन एक्स के डेरिवेशन आपके पास आ गया जी 2x, और 1 का डेरिवेशन 0। ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही एक्स स्केयर प्लस 1, और एक्स के डेरिवेशन आपके पास आ गया जी 2x, और 1 का डेरिवेशन 0। तो 2x प्लस 0 करूंगा तो 2x ही आ जाएगा आपके पास, माइनस ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, इधर भी 2x माइनस 0 करूंगा तो 2x बच गए, और नीचे वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी। अभी देखें 2x को पहले से भी मल्टीप्लाई कराया, 2x को दूसरे से भी मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये बन गया जी हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 2x ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 होल का स्क्र। अभी देखिए जी, इससे कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो बकाया हमारे पास क्या बच गया जी, माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा जी, यो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x ओवर ये वाली टर्म। ये हमारे पास dy बाई dx का आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना t वाला। तो t हम इसको हमने क्या लेट किया हुआ था, t इज इक्वल टू एक्स के, इसको t लेट किया हुआ था। तो t वाले का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम। तो यहां पर लिखते हैं ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ dx अप्लाई कर दो इस t के ऊपर और इस एक्स स्क्र के ऊपर। ये डिफरेंट चीजें हैं, तो इसको कंबाइन करके लिख देता हूं डी टी ओवर डी एक्स। तो इसका फिर हम पावर रूल लगा देंगे जी, एक्स स्क्र है तो पावर पहले, पावर में से एक पावर कम, डॉट फॉर द डेरिवेशन ऑफ बेस, एक्स सब 1 आ जाएगा। फिर इसका बन गया जी हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो 2 माइनस 1 1, और 1 से मल्टीप्लाई वही नंबर 2x आ गया जी। ये हमारे पास ये दो आंसर आ चुके हैं। अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं अपना। नाउ यहां पे लिखते हैं जी, नाउ फॉर्मूला जी हमारे पास डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी।
ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ये देखें, ये नीचे एज इट इज आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये देखें हमारे पास आंसर आया इसका जी माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्र -1 होल का स्क्र मल्टीप्लाई ऐसे ही, और डी एक्स ओवर डी टी आपके पास डी टी ओवर डी एक्स आया तो इसको फिर उल्टा के लिखूंगा, ऊपर ये नीचे आ जाएगा 1/2x हो जाएगा आपका ये। अच्छा जब ये देखें 4 और 2 की कटिंग हो रही है तो कैसे करेंगे हम, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, और ये x x से कैंसिल हो जाएगा। तो बकाया हमारे पास क्या बच गया जी, डी वाई ओवर डी टी, ऊपर बच गया जी -2 ओवर, माइनस को आप सेंटर में लिख लें बेशक यहाँ पर, तो नीचे बच के जी ये वाली ब्रैकेट एक्स स्क्र -1 होल का स्क्र। ये आपका आंसर आ गया जी। ये था आपके पास पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी, और मेरी पुरानी वीडियोस भी आप लाजमी देखिएगा, उससे भी आपको डेरिवेशन कंप्लीट समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज।